नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद्यालय क्लासेस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो हम मेवाड़ राज्य का इतिहास पढ़ रहे थे और मेवाड़ राज्य के इतिहास में आज हम बात करेंगे महाराणा राज सिंह की। ठीक है, आज हम बात करेंगे जो मेवाड़ के महाराणा जो यानी जगत सिंह फर्स्ट के बाद में जो नेक्स्ट जो शासक बने थे वो कौन बनेंगे? महाराणा राज सिंह। कौन बनेंगे भी? महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह का जो शासनकाल रहता है वो 1652 से लेकर और 1680 तक रहता है। 1652 से लेकर 1680 तक मेवाड़ के महाराणा राज सिंह मेवाड़ के शासक बने थे। ठीक है, आज हम मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की बात करेंगे, इनके जीवन में किनके साथ संघर्ष रहा है। ठीक है, तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह है, इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? इनका जन्म तो 1629 ईस्वी को हो गया था। कब हो गया था? 1629 ईस्वी को। लेकिन इनका जो राज्याभिषेक है वो कब हुआ था? भी राज्याभिषेक पूछे तो 1652 को हुआ था। 1652 ईस्वी को 1652 ईस्वी को इनका राज्याभिषेक हुआ था। इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे जगत सिंह फर्स्ट। यानी अगर आपसे पिता पूछे भी महाराणा राज सिंह है, इनके पिता कौन थे? जगत सिंह फर्स्ट। जगत सिंह फर्स्ट वही होते हैं जो मुगल मेवाड़ संधि को भंग करने यानी मुगल मेवाड़ संधि को तोड़ने वाले मेवाड़ के प्रथम शासक कौन होते हैं? जगत सिंह फर्स्ट ही होते हैं। तो इनका जो राज्याभिषेक है वो 1652 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता कौन थे? जगत सिंह फर्स्ट। ये जो राज सिंह थे ये दो मुगल शासकों के समकालीन थे भी। दो मुगल शासकों के समकालीन थे और दो इनके दरबारी कवि रहते हैं। महाराणा राज सिंह है, इनके जो समकालीन शासक दिल्ली का कौन होता है? समकालीन मुगल शासक या दिल्ली का शासक एक ही बात है। तो मुगल शासक कौन है? दो मुगल शासकों के समकालीन मेवाड़ के महाराणा राज सिंह है। ये दो मुगल शासकों के समकालीन दो मुगल शासकों के समकालीन दो मुगल शासक कौन है? एक तो शाहजहां और एक औरंगजेब। शाहजहां और औरंगजेब दो मुगल शासकों के समकालीन और दो ही इनके क्या रहते? दरबारी कवि। महाराणा राज सिंह के दरबारी कवि कौन है? एक तो है रणछोड़ भट्ट, एक सदाशिव भट्ट। रणछोड़ भट्ट और एक है सदाशिव भट्ट। ये दो दरबारी कवि रहते हैं। कौन? किसके? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के दो दरबारी कवि। ठीक है, अब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह है तो ये जो है ना, ये मतलब लगातार लंबे समय तक चित्तौड़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाना जारी रखते हैं। ठीक है, तो शाहजहां जो है वो नाराज हो जाता है। देखो, अगर आपसे पूछे कि मुगल मेवाड़ संधि को तोड़ने वाला मेवाड़ का जो प्रथम शासक है वो कौन है? जगत सिंह फर्स्ट। तो मुगल मेवाड़ संधि को तोड़ने वाला मेवाड़ का दूसरा शासक कौन हुआ? अभी महाराणा राज सिंह हुआ है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाना जारी रखा। इनके पिता थे वो भी चित्तौड़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवा दिया था। ठीक है, लेकिन ये जो पुनः निर्माण करवा रहे थे ना, इनके पिता जगत सिंह फर्स्ट और ये जो राज सिंह थे, तो ये पुनः निर्माण करवा रहे थे चित्तौड़ दुर्ग का। ये ब्रिटिश संधि के विरुद्ध था जो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी कब? 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। उसमें कहा गया था कि चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ राणा को लौटा दिया जाएगा, लेकिन उनका पुनः निर्माण नहीं करवाएंगे। ठीक है, राणा तो भी ये मतलब उस संधि को तोड़ रहे थे। तो इन्होंने क्या किया? चित्तौड़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाना जारी रखा था। अब शाहजहां नाराज हो गया था। तो शाहजहां ने क्या किया? अभी सादुल्ला खां के नेतृत्व में 30,000 सेना भेजकर और चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए कहा था। ठीक है,
मतलब सादुल्ला खां के नेतृत्व में 30,000 सेना भेजी चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए। फिर जो महाराणा राज सिंह है ये थोड़ा युद्ध करना उचित नहीं समझते हैं, तो इन्होंने क्या किया, जो चित्तौड़ दुर्ग की जो मतलब पुनर्निर्माण करवा रहे थे शिल्पी, उनको क्या किया भी, सैनिकों को, शिल्पी को मतलब अंदर बुला लिया था, चित्तौड़ दुर्ग में बुला लिया था। तो अब सादुल्ला खां आया और जितनी भी चित्तौड़ दुर्ग की नवनिर्मित जो दीवारें थी उनको तोड़कर वापिस चला गया था। ठीक है, चित्तौड़ दुर्ग का जो पुनर्निर्माण करवाना जारी रखा था, यानी चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवा रहे थे महाराणा राज सिंह। तो सांझा जो है वो सांझा नाराज हो गया और सादुल्ला खां के नेतृत्व में, सादुल्ला खां के नेतृत्व में 30,000 सेना भेजकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया, चित्तौड़ पर आक्रमण किया। नवनिर्मित दीवारों को तोड़ा दिया था, नवनिर्मित दीवारों को, नवनिर्मित दीवारों को तोड़ा दिया। चित्तौड़ दुर्ग की जितनी भी नवनिर्मित जो दीवार थी उनको क्या कर दिया था सादुल्ला खां, तोड़ाकर और चला गया था। ठीक है, अब क्या हुआ था भी, ये बदला तो लेगा महाराणा राज सिंह। तो इन्हीं के काल में, महाराणा राज सिंह के काल में जो सांझा के जो पुत्र थे, कौन, एक तो दारा सिकोह और एक औरंगजेब, इनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी संघर्ष हो जाता है। मतलब इनके जो मतलब जब शाहजहां बीमार पड़ जाता है तो इनके जो पुत्र होते हैं वो उत्तराधिकारी को लेकर मतलब संघर्ष करते हैं। औरंगजेब कहता है मैं दिल्ली का शासक बनूंगा और दारा सिकोह कहता है मैं दिल्ली का शासक बनूंगा। तो ये जो शाहजहां के पुत्रों में जो उत्तराधिकारी संघर्ष चला था ये भी महाराणा राज सिंह के समय चला था। आपसे पूछ लिया जाए कि शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष किसके, यानी मेवाड़ के महाराणा किसके समय में चला था? तो जो ये संघर्ष हुआ था उत्तराधिकारी को लेकर शाहजहां के पुत्रों में, ये महाराणा राज सिंह के समय हुआ था। राज सिंह के समय शाहजहां के पुत्रों में, शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष, उत्तराधिकारी संघर्ष चला। अब महाराणा राज सिंह क्या करेगा, जब इनके पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष चला था, शाहजहां के पुत्र जो थे कौन थे भी, एक तो दारा सिकोह, एक तो दारा सिकोह और एक औरंगजेब। इसके अलावा इनके पुत्र थे शुजा और मुराद, वो मतलब छोटे थे, उनके बीच नहीं चला था। लेकिन दारा सिकोह, औरंगजेब ये मतलब दिल्ली की गद्दी को लेकर संघर्ष कर रहे थे। तो अब राज सिंह क्या किया, राज सिंह ने टिक्का दौड़ का, यानी टिक्का दौड़ एक उत्सव है, टिक्का दौड़ उत्सव का बहाना बनाकर और मतलब शिकार करने को गए थे। ठीक है, अब मतलब टिक्का दौड़ का एक बहाना बनाकर और अपनी सीमा के बाहर जितनी भी जो मुगल चौकियां थी और सीमा के अंदर जितनी भी जो मुगल चौकियां थी उन पर क्या कर लिया था महाराणा राज सिंह, अधिकार कर लिया था। ठीक है, उनको मतलब लूट लिया था महाराणा राज सिंह ने। क्यों, वो तो बदला लेना चाहता था महाराणा राज सिंह। ठीक है, तो अब इधर तो ये मतलब बिजी थे उत्तराधिकारी को लेकर, ठीक है, संघर्ष कर रहे थे। तो गर्मी ये मतलब गृह क्लेश था ये तो। और महाराणा राज सिंह ने क्या किया, जितनी भी सीमा के अंदर जो मुगल चौकियां थी और सीमा के बाहर जो मुगल चौकियां थी उन पर क्या बोल दिया, दावा बोल दिया था महाराणा राज सिंह ने। तो महाराणा राज सिंह ने 1657-58 ईस्वी में, 1657-58 में टिक्का दौड़ का आयोजन करवाया, टिक्का दौड़ का आयोजन करवाया। टिक्का दौड़ का अर्थ क्या होता है? टिक्का दौड़ का अर्थ होता है कि अपनी सीमा के बाहर शिकार करना या फिर मुगल चौकियों पर धावा बोलना। ठीक है, ये मतलब एक टिक्का दौड़ उत्सव हुआ करता था
ठीक है। तो ये 1657 ईस्वी में टीका दौड़ का आयोजन किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने ही करवाया था टीका दौड़ का आयोजन। अब कहते हैं कि दारा सिंह जब ये टीका दौड़ का आयोजन करवा रहे थे, यानी जितनी जो मुगल चौकियां थी उन पर मतलब उनको लूट रहे थे महाराणा राज सिंह, तो इनको एक पत्र मिला था किसका? दारा सिकों। दारा सिकों का पत्र मिला था सहायता के लिए। दारा सिकों ने कहा कि हमारी सहायता करो। और इधर औरंगजेब का भी पत्र मिला था, उसने भी सहायता के लिए एक पत्र भेजा था महाराणा राज सिंह को। लेकिन महाराणा राज सिंह इनको जवाब देते हैं कि मेरे लिए जो सभी राजकुमार है वो एक समान है, ठीक है। तो मतलब राज सिंह ने किसी का भी साथ नहीं दिया था उत्तराधिकारी संघर्ष में। तो हुआ क्या कि अब जब जो युद्ध हुआ था दारा सिकों औरंगजेब के बीच में, कौन कौन सा युद्ध हुआ था? एक तो धर्मत का युद्ध हुआ था मध्य प्रदेश में 1658 ईस्वी को, ठीक है, उसमें औरंगजेब विजयी रहता है। और एक दोराई का युद्ध हुआ था 1659 ईस्वी को अजमेर में, उसमें भी औरंगजेब विजयी रहता है, ठीक है। दोराई के युद्ध में क्या करता है? औरंगजेब इस दारा सिकों को बंदी बना लेता है और कांकड़वाड़ी के किले में कैद कर देता है। कांकड़वाड़ी का किला जो अलवर में है, ठीक है। तो औरंगजेब ने क्या किया? कांकड़वाड़ी के किले में दारा सिकों को कैद कर लिया था। अब 1659 ईस्वी को दिल्ली का शासक कौन बन गया था? औरंगजेब बन गया था। अब औरंगजेब क्या करेगा? महाराणा राज सिंह को 6000 जात और सवार का मनसब देगा। क्यों देगा भी? क्योंकि औरंगजेब इस बात से खुश था कि राज सिंह ने दारा सिकों का साथ नहीं दिया था, जिस कारण औरंगजेब क्या करेगा? महाराणा राज सिंह को 6000 जात और सवार का मनसब देगा। औरंगजेब ने राज सिंह को 6000 जात और सवार का मनसब प्रदान किया। मनसब का मतलब मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि मनसब का अर्थ क्या होता है। मनसब एक सैनिक रैंक हुआ करती थी, ठीक है। इससे पता लगाया जाता कि जो महाराणा या राजा राजकुमार का कितना बड़ा पद है, ठीक है, कितनी उसकी प्रतिष्ठा की जाती है। तो ये जो मनसब का अर्थ होता है, मतलब एक सैनिक रैंक हुआ करती थी, उसको ऊपर मतलब इसके हिसाब से उनको पद दिया जाता था। 6000 का, किसी को 5000 का, किसी को 7000 का, ठीक है, ये मनसब दिया जाता था, ठीक है। तो औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को 6000 जात और सवार का मनसब दिया था। अभी याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को कितना मनसब दिया था? 6000 जात और सवार का दिया था, ठीक है, ठीक है। अब औरंगजेब तो इतने दिन मतलब खुश था, ठीक है, राज सिंह से। अब शीघ्र ही औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के संबंध खराब हो जाते हैं। खराब होने का मुख्य कारण क्या रहता है? एक तो देखो औरंगजेब जो है ना, ये किशनगढ़ की जो राजकुमारी होती है चारुमती से विवाह करना चाहते हैं। लेकिन चारुमती से विवाह किसने कर लिया था? चारुमती से विवाह जो है वो महाराणा राज सिंह ने कर लिया था, ठीक है, जिसका ये मतलब राज सिंह से मतलब संबंध है वो खराब हो जाते हैं औरंगजेब के। तो उनकी अब सारी बात करते हैं अभी इसी वीडियो में। यहां तक तो संबंध अच्छे थे औरंगजेब के महाराणा राज सिंह के साथ, लेकिन खराब क्यों हो जाते हैं उनकी बात करते हैं। औरंगजेब और राज सिंह के मध्य है संबंध खराब। औरंगजेब और राज सिंह के संबंध खराब। अब खराब होने का जो मुख्य कारण क्या था उनकी बात करते हैं। एक तो देखो किशनगढ़ के जो शासक थे उनका नाम क्या था भाई? किशनगढ़ के शासक को रूप सिंह है इनकी। एक तो पुत्री थी जिसका नाम क्या था? एक तो पुत्री जिसका नाम था चारुमती, और एक इसका पुत्र था रूप सिंह का जिसका नाम था मान सिंह। रूप सिंह की मृत्यु के बाद में किशनगढ़ का जो शासक बना था वो कौन बना था? मान सिंह बना था। अब हुआ क्या? अभी औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने चारुमती के लिए मतलब सगाई का नारियल भेजा था औरंगजेब ने, ठीक है। तो शासक उस समय कौन था? मान सिंह ने ये जो मतलब सगाई करवा दी थी चारुमती से। तो चारुमती है वो औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। तो इसने क्या किया? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को पत्र लिखा कि अब जो हंसनी है वो बगुलों से ब्याई जाएगी। मतलब ये जो है चारुमती ये औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। अब फिर क्या किया महाराणा राज सिंह ने?
चारुमती से स्वयं मतलब और राज सिंह ने चारुमती से विवाह कर लिया था, जिससे औरंगजेब है वो नाराज हो गया था राज सिंह से। तो चारुमती का जो विवाह है या सगाई, सगाई की बात करते हैं, किसके साथ किया हुई थी भी? औरंगजेब के साथ, औरंगजेब के साथ। लेकिन हुआ क्या, जो विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था? जो विवाह हुआ था वो हुआ था राज सिंह के साथ, राज सिंह के साथ। चारुमती ने जो पत्र लिखा था राज सिंह को, वो क्या लिखा था? चारुमती ने राज सिंह को पत्र लिखा, अब हंसनी हंसनी बगुलों से ब्याही जाएगी, ब्याही जाएगी, ठीक है। अब हंसनी है वो बगुलों से ब्याही जाएगी। फिर राज सिंह ने क्या किया? चारुमती से विवाह कर दिया। अब भी राज सिंह और चारुमती के जो विवाह की जानकारी है वो औरंगजेब को कौन देगा भी? तो इनके जो विवाह की जानकारी है वो औरंगजेब को देवलिया के हरि सिंह देगा। हरि सिंह कौन था? हरि सिंह जो देवलिया के जो पहले शासक थे, कौन? जगत सिंह के समय कौन? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के पुत्र थे हरि सिंह। जसवंत सिंह के दो पुत्र थे, एक तो हरि सिंह, एक मान सिंह थे। जसवंत सिंह और हरि सिंह जसवंत सिंह और मान सिंह ये क्या करना चाहते थे? जगत सिंह फर्स्ट जो थे, इनके पिता राज सिंह के पिता जगत सिंह फर्स्ट, उनके मतलब प्रभाव को कम करना चाहते थे ना। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जगत सिंह फर्स्ट के प्रभाव को कम करना चाहते थे, तो उन्होंने मतलब षड्यंत्र रचा था कि किसी भी तरह इनके जगत सिंह फर्स्ट का प्रभाव कम किया जाए, ठीक है, देवलिया में। तो जब जगत सिंह फर्स्ट को पता चला तो उसने क्या किया? जसवंत सिंह की और मान सिंह की हत्या करवा दी थी उदयपुर में बुलाकर। तो उसका एक पुत्र था जसवंत सिंह का, कौन? हरि सिंह। हरि सिंह जो मतलब शिकायत करने गया था, कहा? दिल्ली में। तो वही ये हरि सिंह होता है। ये बस चुगलखोर होता है, दबा दबी ये किसी को बात बता देता है। तो जो इनके जो विवाह की जो जानकारी है, राज सिंह और चारुमती की जो विवाह की जानकारी, विवाह की जानकारी औरंगजेब को किसने दी थी? हरि सिंह, देवलिया के हरि सिंह ने, देवलिया के हरि सिंह, देवलिया के हरि सिंह ने दी। तो औरंगजेब कहेगा इस हरि सिंह को ग्यासपुर और एक तो ग्यासपुर का कस्बा दे देगा, एक इसके अलावा बसावर का कस्बा दे देगा। तो औरंगजेब ने इसे एक तो ग्यासपुर व बसावर का क्षेत्र दिया। ग्यासपुर व बसावर को क्षेत्र दिया था हरि सिंह को। किसने? औरंगजेब ने। अब औरंगजेब है वो आक्रमण करेगा, ठीक है, मतलब 1664 ईस्वी को। 1660 ईस्वी को विवाह हुआ था चारुमती और राज सिंह का, और 1664 ईस्वी को आक्रमण करेगा औरंगजेब मेवाड़ पर। तो एक युद्ध होगा, ठीक है, जिसे कौन सा युद्ध बोलते हैं? देशूरी की नाल का युद्ध बोलते हैं, जो पाली में लड़ा गया था। किसके बीच में? औरंगजेब और राज सिंह के बीच। वैसे तो राज सिंह स्वयं नहीं होता है, राज सिंह का एक सेनापति होता है जिसका नाम क्या होता है? रतन सिंह चुड़ावत, सलूमर उदयपुर का, ठीक है। 1664 ईस्वी को औरंगजेब ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। ठीक है, 1664 ईस्वी को। तो एक युद्ध होगा जिसका नाम क्या होगी? देशूरी की नाल का युद्ध। देशूरी की नाल का युद्ध। ये जो देशूरी की नाल का युद्ध कहां लड़ा गया था? अभी पाली में लड़ा गया था। कब? 1664 ईस्वी को देशूरी की नाल का युद्ध लड़ा गया था पाली में। किन किन के बीच में ये युद्ध होगा? ये युद्ध होगा राज सिंह और औरंगजेब, ठीक है। तो राज सिंह का जो मुख्य सेनापति होगा वो कौन होगा भाई? सेनापति जिसका नाम होगा रतन सिंह चुड़ावत। रतन सिंह चुड़ावत कहां का होगा भाई? सलूम्बर का। और सलूम्बर कहां है? उदयपुर में। सलूम्बर का होगा रतन सिंह चुड़ावत। देखो, रतन सिंह चुड़ावत को इस युद्ध में भेजा गया था, ठीक है, देशूरी किनार के युद्ध में। देशूरी किनार के युद्ध में
किसको भेजा गया था? राज सिंह के द्वारा इसे रतन सिंह चुड़ावत को भेजा गया था। और रतन सिंह चुड़ावत है, इसकी नई नई शादी हुई थी, भी नई नई इसकी शादी हुई थी। किसके साथ है? इनकी जो शादी हुई थी वो रतन सिंह चुड़ावत की विवाह जो इनके साथ हुआ था बूंदी के संग्राम सिंह की पुत्री थी हाड़ी रानी सहल कंवर के साथ। ठीक है, सहल कंवर हाड़ी रानी सहल कंवर जो किसकी पुत्री होती है भी? संग्राम सिंह बूंदी के संग्राम सिंह की पुत्री, बूंदी के संग्राम सिंह की पुत्री। ठीक है, बूंदी के संग्राम सिंह की पुत्री हाड़ी रानी सहल कंवर। ठीक है, सहल कंवर का विवाह हुआ था रतन सिंह चुड़ावत का। इसको कहते हैं कि 3-4 दिन बाद में ये युद्ध करना जाना पड़ा था, देसूरी किनार का युद्ध। अब जब ये युद्ध करने गए थे, ठीक है, तो युद्ध मैदान में इसको अपनी रानी की याद सता रही थी, क्यों? नई नई शादी हुई थी तो रानी की तो याद तो आएगी, तो नई नई मतलब शादी हुई थी तो इसको मतलब सहल कंवर की याद सता रही थी। तो रतन सिंह चुड़ावत ने क्या किया? अपने एक सेवक को भेजा कि आप जाइए और रानी से निशानी के तौर पर मतलब कुछ चीज ले लीजिए, ऐसी चीज लीजिए जिसे मुझे रानी की याद न सताई तो युद्ध में। तो फिर रतन सिंह चुड़ावत ने सेवक को भेजा, सेवक फिर रानी के पास गया तो रानी को कहा कि कुछ निशानी दीजिए, आपकी निशानी मंगा ली। ठीक है, तो फिर सहल कंवर ने क्या किया? सहल कंवर ने अपना सर काटकर और सेवक को थाड़ में दे दिया था। सर काटकर और मतलब थाड़ में दे दिया था। तो ये फिर सहल कंवर का सर ले जाकर और किसको दे दिया था? रतन सिंह चुड़ावत को दे दिया था। ठीक है, रतन सिंह चुड़ावत इससे मतलब बहुत गुस्सा आया था और भीषण युद्ध किया था औरंगजेब के साथ, और लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया था। वीरगति को युद्ध में भीषण युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया था। कौन? रतन सिंह चुड़ावत को। गुस्सा तो वैसे ही इसको आया हुआ था, क्यों? क्योंकि इसकी जो रानी थी उसने अपना सर काट कर दे दिया था। ठीक है, जिसे ये भीषण युद्ध किया था औरंगजेब के साथ, और लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया था। ठीक है, अब भी औरंगजेब है ये फिर वहां से चला गया था। ठीक है, अब जो रतन सिंह चुड़ावत और हाड़ी रानी सहल कंवर की जो जानकारी है वो एक सेनानी पुस्तक में मिलती है। भी इन दोनों की जो जानकारी है वो सेनानी पुस्तक में मिलती है। सेनानी पुस्तक मेघराज मुकुल की है, और मेघराज मुकुल कहाँ का निवासी है? भी राजगढ़ चूरू का निवासी है। भी ये भी क्वेश्चन पूछा गया। रतन सिंह चुड़ावत हाड़ी रानी सहल कंवर की जानकारी किसमें मिलती है? सेनानी पुस्तक में। कौन सी पुस्तक में? सेनानी पुस्तक में मिलती है। सेनानी पुस्तक में मिलती है। और ये सेनानी पुस्तक जो है ये किसकी है? सेनानी पुस्तक किसने लिखी है? ये एक राजगढ़ चूरू का निवासी है जिसका नाम है मेघराज मुकुल की पुस्तक है सेनानी पुस्तक। इसमें हाड़ी रानी सहल कंवर और रतन सिंह चुड़ावत की जानकारी मिलती है। मेघराज मुकुल जो है कहां का निवासी है? भी राजगढ़ चूरू का निवासी है। राजगढ़ चूरू का निवासी है। ठीक है, मेघराज मुकुल। इसने लिखा है इस सेनानी पुस्तक में कि मेघराज मुकुल है, कुछ पंक्तियां हैं वो कौन सी भी, इनकी जो पंक्तियां इस सेनानी पुस्तक में लिखी गई है कि चुड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो छतरानी। चुड़ावत मांगी सेनानी और सिर काट दे दियो छतरानी। ये कुछ पंक्तियां हैं जो मेघराज मुकुल ने सेनानी पुस्तक में लिखी है। अब आपसे पूछे कि हाड़ी रानी सहल कंवर है, इनका स्मारक कहां बना हुआ है? तो सलूंबर में बना हुआ है। हाड़ी रानी सहल कंवर का स्मारक कहां बना हुआ है? स्मारक सलूंबर में। सलूंबर कहां है? उदयपुर में। उदयपुर में इनका
स्मारक बना हुआ है। आपसे पूछे राजस्थान की पहली या प्रथम महिला बटालियन है वो कौन सी है? अभी हाड़ी रानी महिला बटालियन है राजस्थान की प्रथम। नोट लगा के लिख लेना, राजस्थान की प्रथम महिला बटालियन कौन सी? अभी हाड़ी रानी महिला बटालियन है। हाड़ी रानी महिला बटालियन है, राजस्थान की प्रथम महिला बटालियन है। अब चारुमती से विवाह करना, इसके अलावा जो जजिया कर न्याय देना किसके द्वारा? राज सिंह के द्वारा, और मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण देना मेवाड़ में, ठीक है, जो औरंगजेब का विरोधी था, ठीक है। ये कुछ कारण थे जो मतलब औरंगजेब और राज सिंह के संबंध जो है वो खराब हो गए थे, ठीक है। अब उसके बाद में 1669 ईस्वी को क्या करेगा औरंगजेब है वो बनारस से प्रमाण जारी करेगा, मूर्ति तोड़ो अभियान चलाएगा, ठीक है। जितनी भी हिंदुस्तान में जो हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं उनको मतलब हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति, मस्जिद, मंदिर जो भी है उनको क्या करवा तोड़ने का एक आदेश देगा औरंगजेब, ठीक है। तो उसका जो विरोध है वो कौन करेंगे? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ही करेंगे। तो उसकी बात है तो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू।